अरे गौरी, सुना तुमने गांव वालों की बातें? वो कहते हैं उस रहस्यमयी तालाब के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पिछले महीने उस गुफा में 7 लोग गायब हुए थे, पूरे 7 लोग। अब ईश्वर जाने क्या राज है उस तालाब का, क्या नहीं। पूरे गांव में दहशत का माहौल है, पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कोई घर से निकलना पसंद ही नहीं करता रात के समय। अब मेरी माँ तो नहीं है, इसीलिए किसी भी समय निकल कर चला जाता हूँ, कोई रोकता ही नहीं। आरव, वो गांव वाले सच कह रहे हैं। उस तालाब में कोई तो रहस्य है। रात होने से पहले हमें भी घर लौट जाना चाहिए। सुना है गांव में इंसान कहीं भी खुद ब खुद हो, लेकिन उस तालाब तक खिंचा चला जाता है। इससे पहले कि चांद निकल जाए, हम घर चलते हैं। अरे गौरी, अब तो तुम भी ना मेरी माँ जैसी बातें करने लगी हो। मेरी माँ भी ऐसी ही बातें करती थी, तुम भी कुछ ज्यादा ही डर गई हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आरव। उस तालाब में ऐसी शक्तियां हैं जिसे समझना आसान नहीं है। मानता हूँ उस तालाब में बहुत लोग गायब हुए, परंतु ये क्या बात हुई? गांव में कहीं भी रहें, उस तालाब तक पहुंच ही जाएंगे। ये बात सरासर झूठ है। गौतम, गांव का आदमी जो पास से गुजर रहा था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और सोचता है। अरे, ये बकरी कुछ ज्यादा ही जानती है उस तालाब के बारे में। इस गौरी को तो तालाब का रहस्य पता है। अगर ये बात मैं जमींदार को बता दूं, तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। इतना कहकर गौतम जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, आपके लिए बड़ी खबर लाया हूं, जिसे सुनते ही आप चौंक जाएंगे। जल्दी बता, कौन सी खबर लेकर आया है? जमींदार जी, उस रहस्यमयी तालाब का रहस्य जिसे लेकर गांव वालों की मृत्यु हो रही है, उसका रहस्य अब पता चल गया है। जमींदार जी, उस तालाब का रहस्य आरव की बकरी गौरी को पता है। क्या? बकरी को यह कैसे पता हो सकता है? गांव के इतने लोगों को नहीं पता, और ये खबर एक बकरी को पता है? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं जमींदार जी, मैंने अपने कानों से सुना है। यही तो खास बात है। जमींदार जी, वो साधारण बकरी नहीं है, और अगर उसके जरिए आपको उस तालाब का रहस्य पता लग जाए, यदि उस तालाब में कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था, और उस रहस्य से सबसे पहले आप पर्दा हटा दें, तो सोचो सोचो महाराज आपको कितना इनाम देंगे। फिर आप सारे गांव के लोगों का ब्याज और बढ़ा सकते हैं। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अभी आरव के घर जाता हूँ और उस बकरी से कुछ और पूछने की कोशिश करता हूँ। जमींदार और गौतम लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं कि रात हो गई है और इस समय घर से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। वो आरव के घर के बाहर पहुंचे और उनके कदमों की आहट सुनकर आरव के कान खड़े हो गए। इतनी रात को कैसी आवाज है? बाहर जाकर देखता हूँ। आरव जैसे ही बाहर आता है तो दरवाजा खुला होता है। आरव दरवाजे से बाहर की ओर झांकता है। गौरी जंगलों की तरफ तेजी से भाग रही होती है। ए गौरी, ये तो जंगल की तरफ भाग रही है। मुझे मुझे उसके पीछे जाना होगा। अगर देर हो गई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। आरव तेजी से दौड़ता है। पीछे से जमींदार, जो घर के बाहर छुपा था, वो बुदबुदाता है। ये दोनों घने जंगल की तरफ जा रहे हैं। जरूर रहस्यमय तालाब का कोई राज इन्हें पता लगा है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। अगर आज वो रहस्य मेरे हाथ लग गया, तो मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा मालिक बन जाऊंगा। कुछ देर के बाद गौरी उसी तालाब के पास जाकर रुक जाती है। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात को इस तालाब में क्यों आई हो? चलो घर चलते हैं।
ये जगह ठीक नहीं है। क्या तुम भूल गई गांव में कितनी घटनाएं हो रही हैं? जो कह रही हूँ वही करो। इस तालाब के पानी को अपने हाथ से छू लो। पागल हो गई हो क्या? इस तालाब में जानबूझकर क्यों हाथ डालूं? मुझे मरना नहीं है। तभी गौरी की नजर जमींदार पर पड़ती है। कोई नहीं मरेगा। ये तालाब किसी की जान नहीं ले सकता। ये तालाब तो धन देता है। इसको छूने से इतना धन मिलता है जितना इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना देखा हो। पीछे से जमींदार निकलकर सामने आ जाता है। आखिरकार मुझे सच का पता लग ही गया। अब ये धन मेरा होगा। सारा धन मेरा होगा, मेरा। नहीं जमींदार, इसे लालच के साथ मत छूना, वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। बाकी के गांव वालों ने भी यही गलती की थी, तभी तो 7 लोग गायब हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, अभी तो बोल रही थी इसको छूने से धन मिलेगा। अभी मुझे देखते ही अपनी बात से पलट गई। आरव इसको छू लेगा तो धन मिलेगा, और मैंने छू लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? इतना धन देने वाला तालाब मैं क्यों छोड़ूं? नहीं नहीं जमींदार जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम यहां से चले जाओ। तू पीछे हट। मैं सारा धन खुद ले लूंगा और बन जाऊंगा धनवान। जैसे ही जमींदार तालाब का पानी छूता है, उसके शरीर पर बर्फ की परत जमने लगती है। जमींदार, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा पूरा शरीर बर्फ का बन जाएगा और फिर तुम इसी तालाब में मिल जाओगे। यही इस तालाब का रहस्य है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो आरव। मुझे मरना नहीं है। गौरी, इसे कैसे बचाऊं? ये मर जाएगा। तुम तो जानती हो ना इस तालाब का रहस्य। बताओ मुझे क्या करना है अब। और मुझे ये भी बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों लाई अपने पीछे इस जमींदार को? बताओ मुझे सच। वो अभी नहीं बता सकती। इस जमींदार को कैसे बचाना है ये बता सकती हूँ। जल्दी बताओ। आरव, इसे बचाने के लिए सत्य की परीक्षा देनी होगी। सत्य की परीक्षा? लेकिन गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मुझे उलझन हो रही है तुम्हारी बातों से। तुम मुझे मेरी अपनी बकरी लगती थी, आज मुझे तुम मेरी बकरी नहीं लग रही। मुझे तुम्हारा रहस्य जानना है। आखिर तुमको ये सब कैसे पता जो पूरे गांव को नहीं पता? आरव, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मैं एक जादूगरनी थी। एक दिन मैंने अपने जादू से एक साधु महात्मा को इस तालाब में कैद कर दिया, क्योंकि वो मेरे जादू का अंत करना चाहते थे। और मैंने अपनी शक्तियाँ बहुत मुश्किलों से हासिल की थी। माना कि मैं गलत शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, और उन शक्तियों को हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। साधु महाराज उन शक्तियों को छीन के मुझे बेजान बनाना चाहते थे। इससे पहले साधु महाराज मेरी शक्तियाँ मुझसे छीनते, मैंने उनको ही इस तालाब में कैद कर दिया। और मैंने साधु को और सजा देने के लिए ऐसा भी जादू किया। रात के समय इस तालाब से एक सुनहरा पुष्प निकलता था, जो देखने में सोने का लगता था। लोग उस पुष्प को तोड़ना चाहते थे और उसे छूते ही बर्फ बन जाया करते थे और सुबह पानी में मिल जाते थे। तुम बकरी कैसे बनी? साधु जाते जाते मुझे भी श्राप में बांध गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इस एक बकरी के रूप में बदल जाऊंगी, और उसी दिन से मैं बकरी बन गई। क्या तुम? हाँ आरव, साधु ने कहा था कि अगर इस तालाब का पुष्प किसी लालची के हाथ में लगा तो जिसने भी लालच से इसे छुआ वो बर्फ की परत में बदल जाएगा, और सुबह की पहली किरण के साथ वो पानी में मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? आरव, साधु महाराज ने कहा था कि हम दोनों तभी मुक्त हो सकते हैं जब कोई रात के समय इस तालाब के पास आए और उसको वो पुष्प न दिखाई दे, और वो नेक आदमी इस तालाब के पानी को रात के समय अपने हाथों से छुए।
तो हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। वो पुष्प तो मुझे भी दिखाई नहीं दिया, मतलब मैं नेक आदमी हूँ। चुप कर लालची, तुझे इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि साथ में आरव था और मैं उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब कोई लालच में आकर यहाँ तक आए और आरव भी साथ में हो। और देखो आज आज वो दिन आ गया। भाई आरव, जल्दी से इस तालाब में हाथ डालना, इससे पहले मैं मर जाऊं, जल्दी कर। आरव ने तालाब में अपना हाथ डाला और उसके हाथ डालते ही बकरी एक जादूगरनी में परिवर्तित हो गई। साधु भी बाहर आ गए। आरव, इस जादूगरनी ने आखिर इस गांव का सबसे नेक लड़का ढूंढ ही लिया। हाँ, और आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस गांव से मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आरव, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है किसी की जान बचाने के लिए। पर तुम याद रहोगी हमेशा। सब खुशी से अपने घर की ओर चले जाते हैं और उस रहस्यमयी तालाब का रहस्य अब खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।